हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। अभी तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है और ये सही वक्त है। नींबू जैसे प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। और अगर आपके प्लांट पे अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है तो उसका वजह क्या है और क्या करने से आपको मिल सकता है बहुत सारे फूल और ज़्यादा मात्रा में नींबू, वो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे जो नींबू के प्लांट है उसमें देखिए कितने सारे नींबू लगे हैं। मेरे पास दो प्लांट है नींबू के, दोनों ही कागजी वैरायटी है, लेकिन एक प्लांट पे मेरे छोटे साइज़ में नींबू लगते हैं और दूसरे जिसे मैं कटिंग से ग्रो किया हूँ उसमें लगते हैं बहुत ही बड़े साइज़ में नींबू। कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट मेरा 3 साल पुराना है और मैं जिसे नर्सरी से खरीद कर लाया था वो मेरे ग्राफ्टेड प्लांट है, वो मेरे 4 साल से ऊपर हो चुका है। मेरे जो नर्सरी से खरीदा हुआ प्लांट है वो बड़े एक पॉट पे लगा हुआ है, मतलब 24 इंच का पॉट होगा। और मैं जो कटिंग से ग्रो किया हूँ प्लांट को उसे मैं प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर ग्रो किया हूँ। जैसे कि आपके सामने है, मेरे प्लांट पे दोबारा फ्लावरिंग भी शुरू हो चुका है और बहुत सारे नींबू ऑलरेडी लगे भी है। आपके प्लांट पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ना होने का एक वजह है कि आप प्लांट को फुल सनलाइट पे नहीं रखते हैं। मतलब प्लांट को अगर आप फुल सनलाइट पे नहीं रखोगे तो आपके प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू नहीं होगा। फ्लावरिंग अगर शुरू हो भी जाए तो वो फ्रूट नहीं बनेंगे, तो इसलिए प्लांट को पहले आप फुल सनलाइट पे लाया कीजिए। और अगर आपके प्लांट छोटे से पॉट के अंदर है तो उसे आप तुरंत एटलीस्ट 12 इंच पॉट के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपके प्लांट ग्राफ्टेड है तो उसमें 1 से 1.5 साल के अंदर तो नींबू बन जाते हैं, लेकिन प्लांट को अगर आप कटिंग से ग्रो किए हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, नींबू प्लांट को आप कभी भी प्रूनिंग मत कीजिए, क्योंकि प्लांट के ब्रांचेस जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहीं से नए नए से ब्रांचेस निकलने लगते हैं। इसलिए नींबू के प्लांट को कभी भी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपके प्लांट 2 से 3 साल एक ही पॉट पे लगा हुआ है तो आपके प्लांट को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी नई मिट्टी भी ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन वो काम आपको सितंबर के अंदर कर लेना चाहिए। अगस्त और सितंबर के अंदर अगर आप कर देते हो तो आने वाले नवंबर में आपके प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तक इसे रिपोर्टिंग नहीं की है तो अभी मत कीजिए, आने वाले फरवरी में आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो आपके नींबू प्लांट पे नींबू ना बनने का कारण ये भी है कि आप अभी अगर रिपोर्ट किए हैं तो प्लांट पे एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने में। नींबू प्लांट पे साल में 2 से 3 बार तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता रहता है। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें पूरे साल भर ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगा रहता है, अगर आप इसे टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत केयर करते रहो। मतलब केयर करने का मतलब ये है कि आप अगर प्लांट पे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहो तो प्लांट का ग्रोथ अच्छे होते ही है, उसके साथ प्लांट पे लगते हैं बहुत सारे फ्रूट। तो ऐसा कौन कौन सा खाद है जो आप आपके नींबू प्लांट पे दे सकते हो वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि खाद कैसे दिया जाता है। किसी भी प्लांट पे खाद देने से पहले आपको पॉट की ऊपरी सतह को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद करना पड़ेगा थोड़ी सी गुड़ाई, मतलब डिगिंग आप 1 से 2 इंच तक कर दीजिए, उसके बाद ही खाद आप दे सकते हैं। खाद में आप दे सकते हैं ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक खाद, लेकिन मैं मेरे सभी प्लांट पे और पूरे साल भर ही ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करता हूं। ऑर्गेनिक खाद पे आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर काऊ डंग दे सकते हैं। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं एक फुल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। आप चाहे तो देखकर आप भी मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। लेकिन आपके पास अगर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आप इनऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हो, जैसे कि NPK और DAP और पोटास का मिक्स। NPK में आप 20-20-20 या फिर 10-26-26 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपके प्लांट पे अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, मतलब फ्लावरिंग हो रहा है लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको DAP और पोटास का मिक्स देना पड़ेगा 15 से 20 दिन के अंतराल पे एक बार। ये देने से पहले जैसे कि मैं बताया थोड़ी बहुत गुड़ाई कर लेना ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद ही आप इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको 12 इंच पॉट के लिए 1 टीस्पून काफ़ी है। 1 टीस्पून आप देकर बहुत ही अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, तो आपके प्लांट पे ऐसे 2 बार करने के बाद ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे प्लांट पे पूरे साल भर ही मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। इसके देने का बहुत ही एक अच्छा रीज़न ये है कि इसके लिए पॉट पे गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको पानी के साथ मिक्स करके दे दीजिए।
20 से 25 दिन के अंतराल पे, तो आपके प्लांट पे अच्छे खासे ग्रोथ होंगे और साथ ही साथ पूरे साल भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता रहेगा। लेकिन इस खाद को बनाने का एक तरीका है, मतलब इसे पानी के साथ मिक्स करके 2 से 3 दिन तक आपको रख देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्लांट पे दे सकते हो। तो दोस्तों ये तो गया पूरी जानकारी। नींबू प्लांट पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रहा है तो इन बातों का ध्यान रखकर आप भी पा सकते हैं आपके प्लांट पे पूरे साल भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।